नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 4 के बारे में। इस अध्याय में चाणक्य ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारी कितनी प्रकार की माताएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आपको यदि वीडियो ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए चलते हैं चाणक्य नीति के जानने के लिए। इस सूत्र में चाणक्य भाग्यवादी हो गए हैं और यह कहते हैं कि मनुष्य की आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। मनुष्य की आयु कितनी होगी, वह अपने जीवन में क्या काम करेगा, कितना धन अर्जित करेगा, वह कितना शिक्षित होगा और उसकी मृत्यु कब होगी, इसका निर्धारण तभी हो जाता है जब वह माता के गर्भ में होता है। किंतु यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो अवश्य ही उसमें कुछ सुधार कर सकता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। मनुष्य जब माया मोह को त्याग कर अपने परिवार समाज को छोड़कर संन्यास ले लेता है या साधु बन जाता है, तो उसके परिवार और समाज के लोग कुछ दिनों तक तो उसे याद करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद माया मोह में डूब जाते हैं और उसे भूल जाते हैं। यदि उसके परिवार के लोग एक साधु के आचरण का अनुसरण करें तो अपने कुल खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए एक आदर्श आचरण का होना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक मछली देखते हुए एक कछुई तथा पक्षी ध्यान से तथा स्पर्श करके अपने बच्चों को पहचान लेते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसी तरह एक सज्जन, श्रेष्ठ, गुणी और ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहने से आप अपना जीवन खुशहाली के साथ सुरक्षित रूप से व्यतीत कर सकते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों की संगति से जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को धार्मिक कार्य, दान, तीर्थ, पूजा पाठ, उपवास, सत्संग, ये सभी कार्य अपने स्वस्थ और निरोगी रहते हुए कर लेना चाहिए, क्योंकि बीमार और पराश्रित हो जाने के बाद ये सारे कार्य आप यथास्थिति विधि नहीं कर पाएंगे और अपने कल्याण एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके पास उसके शव के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने सभी कार्य स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर रहते हुए कर लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विद्या की तुलना महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय से करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु गाय के रहते हुए कोई भी मनुष्य भूख से नहीं मर सकता, क्योंकि कामधेनु गाय आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। उसी प्रकार विद्यार्जन के बाद मनुष्य किसी भी समस्या का सामना कर सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। विदेश में विद्या माँ के समान होती है जो आपकी रक्षा करती है। विद्या ऐसे धन के समान है जिसे न चुराया जा सकता है न लूटा जा सकता है, जिसे जितना खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ेगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बच्चों का होना अच्छी बात है, किंतु बच्चों का गुणी होना आवश्यक है। बच्चे भले ही कम हों, परंतु जितने भी हों वो गुणी और बुद्धिमान हो, क्योंकि अनेकों निर्गुणी बच्चों के होने से अच्छा है एक गुणी बच्चे का होना। जिस तरह लाखों तारे मिलकर भी रात के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते, किंतु एकमात्र चंद्रमा घने अंधकार को भी रोशन कर देता है, उसी तरह एक गुणी औलाद पूरे खानदान का नाम रोशन कर देता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा गुण को महत्व देना चाहिए, संख्या को नहीं। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का महत्व बताते हुए विद्या रहित मूर्ख औलाद के दीर्घायु होने से अच्छा है कि वह जन्म लेते ही मर जाए। यह बात अलग है कि औलाद की मृत्यु का दुख माता पिता को अवश्य होगा, किंतु यह दुख कुछ दिनों तक ही रहेगा। किंतु मूर्ख औलाद
जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपको दुखी एवं परेशान करता रहेगा। इतिहास गवाह है कि मूर्ख औलादों के कारण बड़े से बड़ा साम्राज्य भी कुछ ही दिनों में छिन्न भिन्न होकर के समाप्त हो गया है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि नालायक औलाद के होने से अच्छा है कि औलाद ही ना हो। चाणक्य कहते हैं कि बदनाम क्षेत्र जैसे वेश्यालय या मदिरालय या अपराधियों के क्षेत्र में निवास करना बहुत ही दुखदायी होता है। इसी तरह यदि आपको किसी बदमाश अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की सेवा नौकरी करनी पड़ती हो, यदि आपकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो, यदि आपका पुत्र मूर्ख हो, अथवा आपको अपनी विधवा कन्या को साथ में रखना पड़ रहा हो, तो यह स्थिति किसी भी सज्जन पुरुष के लिए अत्यंत दुखदाई होती है और अग्नि में जलने के समान होती है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि ये 5 कारण किसी भी सज्जन पुरुष को दुखदाई कर देते हैं। पहला, बदनाम क्षेत्र में रहना। दूसरा, अपराधियों की सेवा करना। तीसरा, पत्नी का क्रोधी स्वभाव का होना। चौथा, पुत्र का मूर्ख होना। और पांचवा, कन्या का विधवा हो जाना। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य बांझ गाय या दूध न देने वाली गाय को त्याग देता है या जंगल में छोड़ देता है, उसी तरह जो पुत्र पुत्री माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, ज्ञान रहित मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे पुत्र या पुत्री को त्याग देना या अपने हाल पर छोड़ देना ही उचित होता है। अन्यथा इन पुत्र या पुत्रियों के कारण पूरे परिवार को कष्ट भोगना पड़ता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि जिससे नुकसान होने की संभावना हो, उसका त्याग कर देना ही उचित होता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का दुख है और वह अपने दुख से दुखी है। संसार में वही व्यक्ति सुखी है जिसके पुत्र या पुत्री गुणी होने के साथ साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करते हों और उनका सम्मान करते हों। वही व्यक्ति सुखी है जो पति पत्नी पारस्परिक रूप से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हों एवं उसके अनुसार आचरण करते हों। वही व्यक्ति सुखी है जिसके मित्र विद्वान एवं सज्जन पुरुष हैं जो विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। जैसे राजा या राज्य प्रमुख एक बार ही आदेश देता है, बार बार अपने आदेश को दोहराता नहीं है। इसी तरह कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। विद्वानों द्वारा ज्ञान की गोपनीय बातें भी एक बार बताई जाती है। इसलिए मनुष्य को जीवन में कुछ अच्छा काम करना है तो एक बार में ही निर्णय लेकर तुरंत ही उस काम को कर लेना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सभी कार्यों को ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कुछ कार्यों को करने का अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलता है। चाणक्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक न्यूनतम संख्या बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को तपस्या, ध्यान, पूजा पाठ आदि कार्य अकेले ही करना चाहिए। दूसरी तरफ पढ़ाई, रिसर्च वर्क, वैज्ञानिक खोज, जांच पड़ताल जैसे कार्य दो व्यक्तियों को मिलकर करना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि नृत्य, गायन, संगीत का अभ्यास 3 लोगों को मिलकर करना चाहिए, जबकि पर्यटन या धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा पर कम से कम 4 लोगों को जाना चाहिए। खेती बाड़ी जैसे कृषि कार्य के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों को होना चाहिए। किंतु यदि युद्ध या लड़ाई झगड़ा करने जाना है तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्तियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। चाणक्य एक आदर्श पत्नी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि आदर्श पत्नी वही है जो पवित्र, चतुर, समझदार और पतिव्रत धर्म का विधिवत पालन करती हो। वही स्त्री गृहलक्ष्मी कहलाने योग्य है जो हमेशा सत्य बोलती हो, उसकी वाणी में मिठास हो और वह छल कपट से दूर रहती हो। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि एक आदर्श गृहिणी को केवल अपने परिवार पर ही
ध्यान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बिना संतान के घर सूना सूना लगता है, बिना मित्रों से सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के जीवन एकाकी लगता है, ये सारी बातें उसी को अनुभव होती हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं। दुष्ट, मूर्ख और दरिद्र मनुष्यों के मन में कभी इस प्रकार के भाव नहीं आते, क्योंकि वे हमेशा दूसरों का बुरा करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन में किसी के प्रति भी प्रेम भाव, कोई लगाव, करुणा, दया भाव नहीं रहता। वो केवल स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के जीवन नीरस हो जाता है। इस सूत्र में चाणक्य अभ्यास का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि आप किसी भी चीज में पारंगत हो गए हैं, तो भी आपको अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। अन्यथा आवश्यकता के समय आप अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर पाएंगे और आपको अपमानित होना पड़ेगा। और अपमान का दुख उसी प्रकार महसूस होता है जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन की थाल उस व्यक्ति के सामने रख दिया जाए जिसका पाचन ठीक नहीं है। उस व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन की थाल विष की थाल की तरह लगता है। जिस तरह अपमान का दुख ठीक उसी तरह है, उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार किसी वृद्ध व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर एवं युवा हो। ऐसी स्थिति में पत्नी की सुंदरता, मधुर वाणी, व्यवहार वृद्ध व्यक्ति के लिए अत्यंत दुखदायी एवं कष्टप्रद हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास करना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि जिस धर्म में दया भाव न हो उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु या मार्गदर्शक बनाना चाहिए। मनुष्य को क्रोधी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह जिन बच्चों में प्रेम भाव न हो और जो मित्र सच्चाई छुपाता हो और कपट भाव रखता हो, ऐसे बच्चों एवं मित्रों को अपना प्रिय तथा विश्वास पात्र नहीं समझना चाहिए। इनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। इससे शिक्षा मिलती है अपना मार्गदर्शक योग्य व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। चाणक्य इस सूत्र में बहुत ध्यान देने योग्य बातें बताते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज की उपयोगिता या महत्व समय के कारण कम नहीं होता, बल्कि उसका उचित उपयोग न होने के कारण कम होता है। जैसे आप रोज पैदल चलते हैं किंतु चिंता में ध्यान मग्न रहते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और आप शीघ्र ही बुढ़ापे की ओर जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप घोड़े को दौड़ाएंगे नहीं, स्त्री को यौन सुख प्रदान नहीं करेंगे, वस्त्रों को अधिक देर तक धूप में सुखाएंगे, तो ये सब समय पूर्व ही अपना महत्व खो देंगे और अनुपयोगी हो जाएंगे। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी भी चीज का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे महत्वहीन एवं अनुपयोगी हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग जीवन को सुखमय बनाने के लिए करना चाहिए। यदि आप अपनी कार्य योजना अपनी वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। चाणक्य कहते हैं कि इसी जीवन में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सच्चा मित्र और शत्रु कौन है, क्योंकि कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही विश्वासघात कर देता है और हमें अपूरणीय क्षति पहुंचा देता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने निवास स्थान के बारे में भी विचार करना चाहिए कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के लोगों का, हमारे पड़ोसियों का हमारे बारे में क्या विचार है, हमारे बारे में भी क्या सोचते हैं। उनके सोच विचार के अनुसार ही उनसे संबंध बनाना चाहिए तथा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देना चाहिए। इससे आप कभी भी असफल नहीं होंगे। चाणक्य कहते हैं कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा आय और व्यय कितना है और आने वाले समय में इसमें वृद्धि या कमी होने की क्या संभावनाएं हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपायों की तलाश लगातार करते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसका सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है और सबसे कमजोर पक्ष कौन सा है, अर्थात
किसी विपरीत परिस्थिति में आप किस पक्ष पर वह सबसे अधिक विश्वास कर सकता है और किस पक्ष पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आप बीमार हो जाते हैं अथवा आपको कोई परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी किस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आप पैसे का उपयोग करेंगे। यदि आप राजनीतिक रूप से मजबूत हैं तो आप नेताओं से मदद की अपेक्षा करेंगे। यदि आप प्रशासनिक रूप से मजबूत हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांगेंगे। यदि आप सामाजिक रूप से मजबूत हैं तो अपने सामाजिक संबंधों का उपयोग करेंगे। किंतु यदि आपके पास उपरोक्त कोई भी साधन नहीं है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने अधिक से अधिक मित्र बनाएं और सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखें। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी मजबूती और कमजोरी का ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हमें जन्म देने वाली माँ, ज्ञान देने वाले गुरु, धर्म ज्ञान देने वाले ब्राह्मण, अन्न उत्पन्न करने वाले किसान और शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाले हमारी सेना के सैनिक पिता तुल्य होते हैं, क्योंकि इन पांचों लोगों को हमें जीवन देने, जीवन को सुखमय एवं सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है और हमें इनका हमेशा हमेशा के लिए ऋणी होना चाहिए। इससे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। चाणक्य माता किसे कहते हैं, इस संदर्भ में कहते हैं कि हमारी 5 माताएं होती हैं। पहला, हमें जन्म देने वाली माता तो पूजनीय है ही, इसके साथ ही राजा या राज्य प्रमुख की पत्नी भी माता के समान है। तीसरा, ज्ञान देने वाले गुरु की पत्नी को भी माता का सम्मान दिया जाना चाहिए। चौथा, मित्र की पत्नी को भी माता के रूप में देखना चाहिए। पांचवा, पत्नी की माता को भी जन्म देने वाली माता के समान सम्मान और आदर देना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी 5 माताएं होती हैं। पहला, जन्म देने वाली माता। दूसरा, राजा या राज्य प्रमुख की पत्नी। तीसरा, गुरु की पत्नी। चौथा, मित्र की पत्नी। और पांचवा, पत्नी की माता को भी माता कहा जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 2 बार होता है। एक बार जब वह माता के गर्भ में जन्म लेता है और दूसरी बार जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि जो ऋषि, मुनि, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं और वो ईश्वर का दर्शन अपने हृदय में ही कर लेते हैं। सामान्य बुद्धि वाले लोग जो ईश्वरीय शक्ति भक्ति में पूरी तरह लीन नहीं हो पाते हैं, वे मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति मूर्तियों को समर्पित करते हैं। दूसरी ओर वे लोग जो संपूर्ण जगत को समान भाव से देखते हैं, उनको कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, उनके लिए भगवान संसार के प्रत्येक चीज में प्रत्येक जगह उपस्थित होते हैं। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की जैसी भावना रहती है, भगवान उसे उस रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। उम्मीद है फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।